हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि दोस्तों हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, या जो कि दोस्तों जो क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम्स में ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास से आपको अंदाजा लगेगा कि दोस्तों रेलवे का पैटर्न क्या बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत जरूरी है, जिनमें आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज व रेलवे जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इवन दोस्तों जो हाल ही में जो आरपीएफ कांस्टेबल या दोस्तों आरपीएफ एसआई या दोस्तों रेलवे एलपी का एग्जाम हुए हैं, वह क्वेश्चन भी दोस्तों आपको इन ई बुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में आपको इन चारों बुक्स की ई बुक्स मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको इनकी ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इन चारों बुक्स के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो दोस्तों आपकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल व दोस्तों आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन बना है। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों अपनाया था? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। दोस्तों 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा ने दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। दोस्तों अगर हम बात करें, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की 36 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर दोस्तों केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद होता है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कभी कभी दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि आपसे पूछ लेगा कि जो हमारा ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों 3:2 के अनुपात में दोस्तों उसकी लंबाई और चौड़ाई का दोस्तों रेशो है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों ये आपके लिए हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में ये क्वेश्चन बना है, चेराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। दोस्तों चेराव नृत्य का संबंध मिजोरम राज्य से है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नागालैंड की, तो दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध दोस्तों नागालैंड से। गुजरात से दोस्तों गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य, रास नृत्य। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा हरेला डांस। कौन सा दोस्तों? हरेला। दोस्तों इसका संबंध दोस्तों उत्तराखंड से है। चेराव नृत्य का संबंध दोस्तों मिजोरम राज्य से है। दोस्तों अगर हम बात करें चेराव नृत्य की, तो इसका संबंध मिजोरम से, जिसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसी को दोस्तों बांस नृत्य भी बोला जाता है। सबसे पुराने पारंपरिक नृत्यों में से एक है। मिजोरम के अन्य पारंपरिक नृत्य अगर दोस्तों बात करें तो ख्वालम डांस, सरल मकई, छैलम और मिजो शामिल है। तो दोस्तों ये जो बाकी दिए हुए हैं इनका संबंध भी दोस्तों मिजोरम से। काफी बार दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ना जाने कितनी बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों लाया गया था। तो ये दोस्तों 1773 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें, ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था तथा बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश दोस्तों एलिजा इम्पे थे। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में बनेगा। दोस्तों पहली जो बात है कि वो ये निकल के आती है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको दोस्तों जो बंगाल का यहाँ पर अगर बात करें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था उसको दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तथा दोस्तों मद्रास व बम्बई के जो यहाँ पर गवर्नर थे उनको दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके नीचे दोस्तों बना दिया गया था। साथ में दोस्तों 1774 में दोस्तों यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश दोस्तों एलिजा इम्पे को बनाया गया था। ये आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त जहाज INS गुलदार को किस राज्य को सौंपा है? दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जो कि आपके अभी RPF कांस्टेबल में बना था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स में कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी दोस्तों महाराष्ट्र हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने भारत के पहले पानी के संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तन करने के लिए सेवा मुक्त लैंडिंग शिप टैंक INS गुलदार को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को दोस्तों सौंप दिया है। ये दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से दोस्तों मनाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों पेड़ा पोडूंगा, थाई पोंगल, पोंगल या दोस्तों माघ बिहू। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, माघ बिहू। दोस्तों असम राज्य में जो दोस्तों मकर संक्रांति का पर्व होता है उसको दोस्तों माघ बिहू बोला जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मकर संक्रांति जनवरी में मनाई जाती है और यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। दोस्तों 14 जनवरी को प्रतिवर्ष दोस्तों मकर संक्रांति मनाई जाती है। यह घटना सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। दोस्तों उत्तरायण इसको गुजरात राज्य में बोला जाता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को दोस्तों केरल, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और पश्चिम बंगाल दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है माघ साजी के नाम से दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। सक्रांत इसको हरियाणा में बोला जाता है, हरियाणा और राजस्थान में बोला जाता है। थाई पोंगल दोस्तों इसको तमिलनाडु राज्य में फसल उत्सव के रूप में दोस्तों इसी को जाना जाता है। घुघुती इसको उत्तराखंड में, दही चूड़ा बिहार में। इस त्योहार के दौरान खाया जाने वाला पारंपरिक व्यंजन खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश में, जहां उत्सव के हिस्से के रूप में खिचड़ी तैयार की जाती है। उत्तरायण इसको गुजरात में पतंग उड़ाने की परंपरा के लिए दोस्तों जाना जाता है। तो यहां से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि दोस्तों मकर संक्रांति को किस राज्य में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या दोस्तों फुटबॉल। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हॉकी। दोस्तों रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर अन्य हॉकी से संबंधित दोस्तों यहाँ पर कप की, तो अन्य खेलों से जुड़े महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियाँ। पहले बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर हॉकी की, तो आगा खान कप, बेटन कप दोस्तों हॉकी से जुड़े हुए हैं। क्रिकेट की बात करें तो एशिया कप, CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और दोस्तों रणजी ट्रॉफी। तो ये दोस्तों सभी के सभी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी, ICC विश्व कप। दोस्तों अब बात करते हैं फुटबॉल की, तो बंडो डकर ट्रॉफी, डूरंड कप, फेडरेशन कप, फीफा विश्व कप, मर्डेका कप दोस्तों ये जुड़े हुए हैं फुटबॉल से। वॉलीबॉल की बात करें तो इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और वे सेंटेनियल कप, इन सभी का संबंध दोस्तों वॉलीबॉल से हो जाएगा। आपको दोस्तों एक बार यहाँ से जरूर देख लेना है, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के जानवरों के पैर जुड़े हुए होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संघ के जानवरों के पैर जुड़े हुए होते हैं? ऑप्शन है नेमाटोड, आर्थोपेडा, एकाइनोड, मेरटा दोस्तों एनेलिडा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोपेडा। दोस्तों ऑर्थोपेडा संघ के जानवरों के पैर दोस्तों
जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ऑर्थोपेडा की, तो पृथ्वी पर जानवरों का सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह जिनमें कीड़े, मकड़ियाँ, सेंटीपीड और मिलीपेड शामिल है। नेमाटोड जो आमतौर पर मनुष्यों पर परजीवी होता है, उदाहरण हुकवर्म, पिनवर्म व दोस्तों व्हीपवर्म। अगर दोस्तों बात करें हम एकाइनोडर्मेटा की, तो इसके उदाहरण है समुद्री खीरे, समुद्री अर्चिन, रेत, डॉलर और भंगुर सितारे। एनेलिडा की दोस्तों बात करें तो इसके उदाहरण है केंचुआ, जोंक, लुंगवर्म व दोस्तों पॉलीकैथस। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर उदाहरणों के साथ भी दोस्तों समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रक्षा बजट सूची 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भारत ने फायर पावर इंडेक्स की रक्षा बजट सूची में दोस्तों कौन सा स्थान पाया है? तो ये दोस्तों तीसरा स्थान पाया है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रक्षा बजट सूची 2025 में भारत ने $75 बिलियन के बजट के साथ चौथा स्थान, सबसे बड़ा रक्षा व्यवकर्ता है, जो वैश्विक शीर्ष 5 सैन्य व्यवकर्ताओं का 5.2% है। दोस्तों इसमें पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है, दूसरा स्थान दोस्तों चाइना का रहा है, तीसरा स्थान दोस्तों रूस का रहा है और दोस्तों चौथा स्थान हमारे भारत का रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है हमारे जो भारत देश का जो स्थान आया है वो दोस्तों इसमें चौथा आया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। दिल्ली दरबार दोस्तों 1911 में दोस्तों लगाया गया था। उस समय दोस्तों दिल्ली की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये दोस्तों जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात करें दोस्तों दिल्ली दरबार के दौरान सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली की आधारशिला रखी एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को राजधानी बनी। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, दिल्ली किस दिन दोस्तों भारत की राजधानी बनी थी? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1912 में दोस्तों दिल्ली दोस्तों हमारे देश की राजधानी बनी थी। इससे पहले दोस्तों कोलकाता थी। अगला क्वेश्चन है, हल्का और ज्वलनशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारों में हवा भरने के लिए किया जाता है। दोस्तों पूछा गया है कि जो गुब्बारों में गैस होती है वो दोस्तों कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों वो हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन दोस्तों डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों हीलियम की, तो रासायनिक तत्व इसका He होता है। इसका आवर्त सारणी के समूह 18वीं अक्रिय गैस है दोस्तों। दूसरा सबसे हल्का तत्व है, पहला हाइड्रोजन है, तो दूसरा दोस्तों हीलियम है। हीलियम एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो -268.9 डिग्री सेल्सियस से लेकर -452 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तरल हो जाती है। अनुप्रयोग चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्क वेल्डिंग, प्रशीतन, विमानों के लिए गैस, परमाणु रिएक्टरों के लिए शीतलक, क्रायोजेनिक अनुसंधान और गैस रिसाव का पता लगाने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों बात करें अगर हम अनुसूचियों की, तो हमारे संविधान में दोस्तों कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से दोस्तों 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको दोस्तों 52वें संविधान संशोधन कर 1985 में जोड़ा गया था। दोस्तों भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उनका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है। दोस्तों काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है? दोस्तों ओडिशा के कोरापुट में दोस्तों इनमें से कौन सा जो भंडार दोस्तों पाया जाता है? ऑप्शन है तांबा, लोहा एस्क मैग्जीन या दोस्तों बॉक्साइट। तो दोस्तों यहाँ पर बॉक्साइट की अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
बात करें दोस्तों ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली में बॉक्साइट खनिज के विशाल भंडार मौजूद है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटेराइट चट्टानों से संबंध है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों एवं तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ओडिशा बॉक्साइट अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ के कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिर तथा कोरापुट क्षेत्र ऑक्साइड के अग्रणी उत्पादक दोस्तों क्षेत्र हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधातु पदार्थ है? दोस्तों इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र पदार्थ है? ऑप्शन है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या दोस्तों फ्लोरीन। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ब्रोमीन। ऑप्शन भी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर हम ब्रोमीन की, तो यह एक प्रबल, तीखी, गंध वाला व दोस्तों लाल भूरे रंग का द्रव पदार्थ है। परमाणु संख्या इसकी 35 है। कृषि रसायन, डाई स्टफ, कीटनाशक, फार्मास्यूटिकल्स और रासायनिक मध्यवर्ती जैसे कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। आयोडीन की बात करें तो दोस्तों परमाणु क्रमांक आई है, वह दोस्तों परमाणु संख्या 53 है। यह एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में मौजूद होती है। क्लोरीन की बात करें तो परमाणु इसका जो यहाँ पर सी आई है, परमाणु क्रमांक इसका 17 है। और फ्लोरीन का दोस्तों एफ, परमाणु क्रमांक इसका 9 है। यह है दोस्तों अधातु है जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए मायाधर राउत कौन थे? दोस्तों हाल ही में दिवंगत हुए मायाधर राउत कौन थे? तो दोस्तों एक ओडिसी नर्तक थे। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों ओडिसी नर्तक, ओडिसी डांसर, ओडिसी नृत्य के जनक, फादर ऑफ ओडिसी डांस के रूप में प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में दोस्तों निधन हो गया। इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फादर ऑफ ओडिसी डांस किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों मायाधर राउत है, जिनका दोस्तों हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता का जन्म 6 जुलाई 1933 को ओडिशा में हुआ था। वहीं दोस्तों वह 1944 में मंच पर गोटीपुआ नृत्य प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली किस वर्ष स्थापित की गई? दोस्तों भारत में जब दोस्तों आर्थिक जो संकट दोस्तों आ गया था, उस समय दोस्तों भारत में दोस्तों जो उदारीकृत विनिमय दर थी, इसको दोस्तों बनाया गया था। तो ये दोस्तों 1992 का दोस्तों समय था। ऑप्शन भी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली विनिमय दर प्रबंधन की एक नवीन प्रणाली थी। इस प्रणाली के अनुसार निर्यात और आवक प्रेषण की आय का 40% आधिकारिक उपयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा आधिकारिक विनिमय दर पर खरीदा जाता था। से 60% आय को बाजार निर्धारित विनिमय दरों पर दोस्तों परिवर्तित किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों सिंधु सभ्यता के इनमें से कौन से स्थल पर दोस्तों जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो ये दोस्तों धौलावीरा से मिले हैं, जो कि दोस्तों एक गुजरात का स्थल है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित। इसकी खोज जेपी जोशी द्वारा 1967-68 में की गई थी। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटड़ा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सैलखड़ी की मोहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? दोस्तों इसी संशोधन को भारत का दोस्तों मिनी संविधान संशोधन भी बोला जाता है। तो ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। बात करें दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किया गया था।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी दोस्तों शामिल इसमें किया गया था। वहीं दोस्तों जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसको दोस्तों 86वां संविधान संशोधन कर दोस्तों 2002 में जोड़ा गया था। काफ़ी बार दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला को टाइम्स ऑफ वुमन ऑफ द ईयर 2025 में दोस्तों शामिल किया गया है। ये दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। वे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों ई बुक्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से हमसे कॉन्टेक्ट जरूर कर लें। व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।